हम आपको यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे जो मैच नंबर 10 है, हंदवारा एफए वर्सेस गंगबोक, अनंतनाग एफए वर्सेस जो उसकी अपोनेंट टीम है, वो वहाँ पे मैदान में आ चुके हैं। सेकंड हाफ इस गेम का शुरू होने वाला है और कुछ ही पल बाद यहाँ पे सेकंड हाफ जो है गेम का शुरू हो जाएगा। फिलहाल खिलाड़ी जो रिफ्रेश हो रहे थे, ब्रेक लग चुका था, ब्रेक खत्म हो चुका है। दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में आ चुके हैं और हमारे आज के जो गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद डार, मैनेजर काजीनाग फुटबॉल एकेडमी लंगेट हंदवारा, इनसे हमने बात की और इनका ये कहना था कि हमने बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट किया, दे डिडंट रिस्पॉन्ड, बट आज अल्लाह ताला की जो काविश है, उनकी जो नज़र होती है वो कुछ उनकी प्लानिंग अलग ही होती है। अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया लेकिन फिर भी आज इनकी टीम जो उन्होंने 50-60 क्लब से चुन चुन के लाई है, आज उनका दूसरा मैच यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे लाइव नशर किया जाएगा और आगे चल के उनका टैलेंट अब छुपेगा नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनका टैलेंट देखेगी और आगे चल के वो भी नेशनल और इंटरनेशनल में अपने हिस्सा बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों टीम्स के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए मैदान में आ चुके हैं। सेकंड हाफ यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे और जो आपके मन में है, क्योंकि आपने 10 साल से मेहनत की है, तो क्या और कहना चाहेंगे आप इस गेम के हवाले से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जो एक्चुअली निप ने इनिशिएटिव लिया है, वी आर वेरी थैंकफुल। उन्होंने ये सोचा है, मुझे एक दूसरा कोड भी याद आ रहा है, वो है ये जो विनर्स होते हैं वो कुछ होने से पहले ही अपने अंदर ऐसे भाव और ख्यालात पैदा करते हैं जिससे कि कुछ होने वाला होता है वो हो जाता है। Winners make it a habit to always manufacture positive expectations in advance to the events. यही इनिशिएटिव, यही जो मैन्युफैक्चरिंग थॉट इनका था निफ का, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उसमें ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने शुरू किया। हमें लगा यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है, सो दैट इज़ वाई हम उनके साथ जुड़े। सीधे हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान को दूर से नज़र आ रहा है ये आदमी क्या कर रहा है और ये प्लेटफार्म कैसा है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है। वो सिंसियर है, उन्होंने कंडक्ट किया ठीक तरीके से। हमें भी इंफॉर्मेशन मिली, हमें पार्टिसिपेट के लिए इनवाइट किया, हमने पार्टिसिपेट किया। कैसे करना है ठीक तरीके से, अदरवाइज़ मैक्सिमम एरियाज़ वो ऐसे ही बुलाते हैं लड़कों को यहाँ पर खेलने के लिए। उनने कहा पहले ट्रायल दे दो, हमने ट्रायल दिया, हमने लड़कों को सेलेक्ट किया और वहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमेशा जारी रही। हमने पूरी तरीके से ये डिसाइड किया और मैं एक कोऑपरेटिव आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे क्लब्स को वहाँ पर इन्वाइट किया। ठीक तरीके से सिलेक्शन हुई। वहाँ पर मैंने भी एक वीडियो छोड़ा था, जिस लड़के में सलाहियत होगी, जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें स्किल्स होंगे, डेफिनेटली उसको सिंथेटिक टर्फ पर लिया जाएगा। वहाँ पर भी सिलेक्शन है, जिसमें वर्थ होगा वो डेफिनेटली उन मेहनत करनी है। दोस्त को वर्क हार्ड वो डेफिनेटली उनका उसका फ्रूट मिलता है। मगर यहाँ पर मैं मेंशन ये करना चाहता हूँ, जो निप ने इनिशिएटिव लिया है ये सबसे बढ़िया इनिशिएटिव है अक्रॉस द स्टेट। हर एकेडमी को यहाँ पर खेलने का मौका दिया गया और जिसमें स्किल्स होंगे वो आगे बढ़ेगा। और दूसरों के लिए अगर किसी की हार भी हो सकती है, उसकी हार वो हमेशा नहीं है, वो उसमें उसको एक एक्सपीरियंस मिलती है, क्योंकि हार हमेशा के लिए हार नहीं होती है। जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, दोज हु डिडंट डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स, दैट मीन्स ही विल नेक्स्ट विन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ आज जुड़ चुके थे मुश्ताक अहमद डार, जो मैनेजर काजीनाग एफए लंगेट हंदवारा के हैं। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पे निफ यूथ लीग का मैच नंबर 10 खेला जा रहा है और यहाँ पे आपको बताते चले, यहाँ पे इस गेम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और सेकंड हाफ में देखने वाली ये बात होगी कि कौन इस टीम का बादशाह बन जाता है, क्योंकि एक टीम ने ऑलरेडी इसमें कुपवारा एफए ने पहला गोल दाग के इस गेम में बढ़त बनाई हुई है, जबकि अनंतनाग एफए अभी भी इस गेम में पीछे ही चल रही है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना खाता अभी नहीं खोला है, अपना खाता खोलने में नाकाम। अनंतनाग एफए फिलहाल बॉल पे ड्रिबलिंग चल रही है, आगे बॉल को बढ़ाते हुए यहाँ पे कुपवारा एफए के खिलाड़ी 30 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाना चाहा, उन्होंने 23 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास ऑन कर दिया और 23 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से 30 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पे डिफेंडर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुपवारा एफए के जो खिलाड़ी है और 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे
ले जाने की कोशिश की, यहाँ पे 18 नंबर के खिलाड़ी को मौका मिल सकता था, एक नाकाम कोशिश। क्या कर दिया आपने, 18 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल थी, उन्होंने बॉल पे ज्यादा किक मार दिया, बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई, वरना यहाँ पे न कोई खिलाड़ी मौजूद था, न गोलकीपर, वो भी साइड में ही था, उनको एक और मौका मिल सकता था। अनंतनाग एफए के खिलाड़ी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम, तो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे मैच नंबर 10 जो रवा दवा है, इनका सेकंड हाफ चल रहा है। कुपवारा एफए ने एक गोल दाग के इस गेम में बढ़त बना ली है, जबकि अनंतनाग एफए आज अभी सेकंड हाफ में भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। यहाँ पे फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बताते चले मुश्ताक अहमद डार जो हमारे आज के गेस्ट हैं, और जाते जाते उनसे, क्योंकि अब इनको निकलना है और उसके बाद हमारे कोई और दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो जाते जाते इनका शुक्रिया अदा करेंगे और इनसे जाते जाते कुछ तासुरात लेना चाहेंगे। जाते जाते कुछ तासुरात निफ के हवाले से और इस गेम के हवाले से। निप जो इसकी एक कोशिश, निप की ऑर्गेनाइजेशन एक चल रही है यहाँ पर, इसमें प्रोफेशनल्स है, डेफिनेटली ये हर वक्त तैयार रहते हैं किसी फुटबॉलर के लिए भी। जो उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत हम इसका वेलकम करते हैं, और हमें यहाँ पर लग रहा है यही प्रोफेशनलिज्म है, यही किसी भी लड़के के लिए जिसमें टैलेंट हो आगे ले जाने के लिए काफ़ी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके थे मुश्ताक अहमद डार जो आज के हमारे गेस्ट थे, मैनेजर काजीनाग फुटबॉल एकेडमी लंगेट हंदवारा के। इनके तासुरात हमने आप तक पहुंचा दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और उसके बाद आपको किसी और गेस्ट से हम रूबरू कराते हैं। तब तक आपको बताते चले लीग जो लाइव इसकी नशरियात निफ के पेज पे आप देख पा रहे हैं, कुपवारा एफए वर्सेस अनंतनाग एफए, इस मैच का मैच नंबर 10 यहां पे खेला जा रहा है। इस मैच का सेकंड हाफ यहां पे रवा दवा है, जबकि कुपवारा एफए ने पहला गोल दाग के इस मैच में बढ़त बना ली है, और अनंतनाग एफए अभी भी सेकंड हाफ में अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही है। और ये देखने वाली बात होगी अनंतनाग एफए क्या इस गेम में बराबरी करती है, पहला गोल दाग के, या कुपवारा एफए दूसरा गोल दाग के इसमें अपनी बढ़त बनाने में कामयाब ही रहेगी। तो सेकंड हाफ शुरू हो चुका है, कुछ मिनट्स खत्म हो चुके हैं सेकंड हाफ के भी, लेकिन अनंतनाग एफए भी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। यहाँ पे 81 नंबर के खिलाड़ी को बता दिया गया है कि आप बाहर आइए, और 82 नंबर के खिलाड़ी नहीं, 18 नंबर यहाँ पे बोर्ड उल्टा हो जाता है। 28 नंबर के खिलाड़ी, बिल्कुल 28 नंबर के खिलाड़ी अंदर आते हुए, कुपवारा एफए के 28 नंबर के खिलाड़ी अंदर आते हुए बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं। यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है अनंतनाग एफए के। खीमे में बाल, खीमे ने उन्होंने बॉल को आगे बढ़ाना चाहा, 4 नंबर के अनंतनाग एफए के खिलाड़ी बॉल पर ड्रिबलिंग चाहा, उन्होंने किक मार दिया, आगे पहुंचाना चाहा, यहाँ पे कोई एक ही खिलाड़ी उनका मौजूद, और बॉल बिल्कुल कुपवारा एफए के गोलकीपर के पास चली गई। उन्होंने बॉल को अपने कब्जे में ले लिया है, बिल्कुल बॉल को थ्रो कर दिया है अपने खिलाड़ी तक। 28 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे आने को तैयार यहाँ पे, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी अनंतनाग एफए के जो है उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया। 6 नंबर के खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया, 6 नंबर के खिलाड़ी ने अपने दूसरे खिलाड़ी को, 4 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से किक मार दिया, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। एक नाकाम कोशिश अनंतनाग एफए के 4 नंबर के खिलाड़ी की तरफ से। फिलहाल अभी कुपवारा एफए इस गेम में बढ़त बनाए हुए है, अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। सेकंड हाफ इस गेम का जारी है। सिंथेटिक और श्रीनगर से बरह रास्त इस लाइव नशरियात को आप देख पा रहे हैं निफ के जो ऑफिशियल पेज पे आप इसकी लाइव नशरियात देख पा रहे हैं। फिलहाल कुपवारा एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने लंबा किक मार दिया। यहाँ पे कुपवारा एफए को एक और मौका मिल सकता है, यहाँ पे खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे शानदार किक मार दिया था, लेकिन अनंतनाग एफए के जो गोलकीपर है उन्होंने किक मार के वापस बॉल को कर दिया। फिलहाल यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही, 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा उन्होंने जमा दिया था, लेकिन अनंतनाग एफए के जो खिलाड़ी है उन्होंने मुस्तैदी दिखा दी, यहाँ पे उन्होंने नाकाम कर दिया कुपवारा एफए के खिलाड़ियों की कोच को। फिलहाल कुपवारा एफए के खिलाड़ी 25 नंबर के बीच में आते हुए, लेकिन यहाँ पे अनंतनाग एफए के खिलाड़ियों ने
उन्होंने मुस्तैदी दिखा दी, फिर से उनकी कोशिशों पे पानी फेर दिया, वरना कुपवारा एफए के खिलाड़ियों ने दूसरा गोल यहाँ पे दाग दिया होता और अनंतनाग एफए के खिलाड़ी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। फिलहाल किक मिलता हुआ अनंतनाग एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने किक मार दिया, लेकिन कुपवारा एफए के डिफेंडर है 28 नंबर के, उन्होंने बॉल पे बिल्कुल यहाँ पे धक्का दे दिया है। उन्होंने अनंतनाग एफए के खिलाड़ी ने बिल्कुल उनको धक्का दे दिया है, रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। 6 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मारना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से क्या बिल्कुल ग्राउंड से भी बाहर चली गई। एक नाकाम कोशिश कुपवारा एफए के खिलाड़ी की तरफ से, और यहाँ पे कुपवारा एफए अभी भी लीड बनाए हुए है, बढ़त बनाए हुए है। कुपवारा एफए इज लीडिंग विथ 1 गोल, जबकि अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही है। दिस इज द मैच नंबर 10 ऑफ निफ यूथ फुटबॉल लीग। यू आर वॉचिंग इट लाइव फ्रॉम सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर। यू कैन वॉच इट ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ निफ। यू कैन सर्च इन द फेसबुक सर्च बार निफ एंड यू कैन वॉच इट लाइव देयर। यू कैन ऑल्सो कमेंट, लाइक एंड शेयर the live transmission of this match, which is being transmitted live on the official page of NIF, and this is the match number 10. कुपवारा एफए is taking over अनंतनाग एफए, जबकि कुपवारा एफए ने पहला गोल दाग के इस मैच में अभी तक बढ़त बनाई हुई है। अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही है और पहला हाफ भी ऐसा ही जा चुका है, जबकि दूसरा हाफ अभी इस गेम का चल रहा है। अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। यहाँ पे अनंतनाग एफए के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया है और अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश। यहाँ पे 36 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मार के फिर से किक मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचाना चाहा। यहाँ पे एक हेडर मारने की बिल्कुल इन्होंने हेडर मार दिया है कुपवारा एफए के खिलाड़ी ने, लेकिन अनंतनाग एफए के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार दिया। 15 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मारना चाहा, लेकिन कुपवारा एफए के जो डिफेंडर है बीच में आगे, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया और खीमे में बॉल उनके ही चली गई। फिलहाल उन्होंने लंबा किक मारना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। को बताते चले मैच नंबर 10 यहाँ पे रवा दवा है, इसका सेकंड हाफ चल रहा है। कुपवारा एफए इज टेकिंग ओवर अनंतनाग एफए निफ यूथ फुटबॉल लीग। इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड लाइव ऑन द निफ ऑफिशियल पेज। आपको बताते चले, आप फेसबुक जो बार है उसमें सर्च कर सकते हैं निफ का ऑफिशियल पेज, उसकी लाइव ट्रांसमिशन वहाँ पे चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आप कोई कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो अनंतनाग एफए है वो इस ताक में है कि पहला गोल दाग के इस गेम में कम से कम बराबरी की जाए, लेकिन कुपवारा एफए ने पहला गोल दाग के इस गेम में बराबरी का कोई चांस नहीं छोड़ा है अभी, क्योंकि कुपवारा एफए इज लीडिंग विथ 1 गोल। इज टेकिंग ओवर अनंतनाग एफए। यहाँ पे आपको बताते चले, यहाँ पे कॉर्नर किक मिलता हुआ अनंतनाग एफए को पहला मौका उनको मिल सकता है, यहाँ पे गोल मिल सकता है। अनंतनाग एफए को कॉर्नर किक मिलता हुआ यहाँ पे बिल्कुल किक मारने को तैयार अनंतनाग एफए के खिलाड़ी, और कुपवारा एफए के खिलाड़ी चट्टान की तरह गोल पोस्ट के बाहर बिल्कुल उन्होंने किक मार दिया है। यहाँ पे एक शानदार मौका मिल सकता है, हेडर मार दिया था इन्होंने, लेकिन बिल्कुल हेडर एक नाकाम हेडर उन्होंने, क्योंकि बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। यहाँ पे बिल्कुल आप रिप्ले में देख सकते हैं कैसे उन्होंने किक मार दिया था। बिल्कुल उनका किक सही था अपने टाइम पे, और उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे किक आराम से मार दिया था। जो हेडर लग गया था, हेडर ज्यादा ही कुछ लग गया था और बॉल जो है गोल पोस्ट से ऊपर चली गई, वरना अनंतनाग एफए को यहाँ पे एक मौका मिल सकता था गेम में बराबरी करने का। और आपको बताते चले मैच नंबर 10 का सेकंड हाफ यहाँ पे चल रहा है, और फिलहाल जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे आ चुके हैं कॉम बॉक्स में। हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपसे। इम्तियाज अहमद जरगर, यूथ डेवलपमेंट जो कोच हैं स्टेट फुटबॉल एकेडमी के, हमारे कॉम बॉक्स में आ चुके हैं। इम्तियाज साहब, आपका खैर मकदम। शुक्रिया सर, आपका यहाँ बुलाने का क्या पता आपका यार जो आपने हमें यहाँ बुलाया। तो इम्तियाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे
कि चूँकि आप यूथ डेवलपमेंट कोच है, आपका यहाँ कहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, आप यहाँ पे इस मकाम तक कैसे पहुँचे? चूँकि आप स्टेट फुटबॉल एकेडमी के यूथ डेवलपमेंट कोच है, चूँकि यूथ डेवलपमेंट कोच हैं आप, और जो यहाँ पे निफ ने एक इनिशिएटिव लिया है यूथ का जो टैलेंट है उसको निखारने में, डेवलप करने में, तो क्या कहेंगे इस लीग के हवाले से? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है निफ ने कि यूथ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए। ये एक ऐसी लीग है जिसमें आप यूथ के टैलेंट को देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। बहुत सारी जो इसमें एसएफए भी पार्ट ले रही है, कश्मीर एवेंजर जैसी टीम पार्ट्स ले रही है। इन बच्चों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट्स में इनको ऐसा कंपटीशन नहीं मिलता है सर, तो ये इनके लिए एक अच्छा मौका है। अनंतनाग के प्लेयर यहाँ पे आए और इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलें, तो इससे जो हमारा यूथ का जो टैलेंट है वो बाहर आता है, कि हमें देखने का मौका मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है वो कैसा काम कर रहे हैं, उनमें यूथ डेवलपमेंट का और फुटबॉल में कितना हम आगे जा रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है निफ का, सभी इस इनिशिएटिव की सराहना करते हैं। आप हमको बताते चले कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं इम्तियाज़ अहमद जरगर, यूथ डेवलपमेंट कोच स्टेट फुटबॉल एकेडमी के, तो इनका ये कहना है कि यूथ को डेवलप करने के लिए, यूथ के टैलेंट को डेवलप करने के लिए, निखारने के लिए, सामने लाने के लिए जो निफ ने एक इनिशिएटिव लिया है बहुत ही बेहतरीन। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका प्रोफेशन क्या है, और आप चूँकि यूथ डेवलपमेंट कोच है तो कैसे बने आप यूथ डेवलपमेंट कोच स्टेट फुटबॉल एकेडमी? आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मेरा जो सफ़र हुआ एज कोच तो 2014 से हुआ, मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने पहले JNK फुटबॉल एसोसिएशन से 1 साल काम किया, उसके बाद 2015 में मैंने अपनी D-License सर्टिफिकेट कोर्स पास किया। उसके बाद मैं रॉयल कश्मीर में चला गया। वहाँ से मुझे महराज भाई ने और साजिद भाई ने फिर स्टेट फुटबॉल एकेडमी में जो 2017 में शुरू हुई थी, तब से मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। और मेरा उससे 2018 में मैं रॉयल कश्मीर के साथ फिर से एक साल के लिए वहाँ पे भी काम किया, और वहाँ पे भी मैं यूथ डेवलपमेंट कोच ही था। जो हमारे हेड कोच वहाँ पे थे एजाज साहब, उनके साथ मैंने काम किया। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप कोच बन चुके हैं, तो इससे पहले आपने फुटबॉल खेला है, कितना खेला है, और आपका जो स्पोर्ट्स का सफ़र है कब से शुरू हुआ है? मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र है, एक्चुअली पहले हम डाउन टाउन में रहते थे। मैं ईदगाह नवाकरम से रहता था, तो अभी हम चाडरा में रहते थे। मेरा सफ़र तो आपके जो सफ़र है, स्पोर्ट्स का जो सफ़र है, आप उसको जारी रखिए। फिलहाल आपको बताते चले अपने नाज़रीन को, यहाँ पे कुपवारा एफ इज टेकिंग ओवर अनंतनाग एफ। यहाँ पे उन्होंने एक गोल दाग दिया है और अनंतनाग एफ अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। यहाँ पे सेकंड हाफ इस गेम का चल रहा है और गेम भी चलता रहेगा। अपने हमारे जो गेस्ट हैं इम्तियाज़ अहमद जरगर साहब, उनसे भी उनका सफ़र जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सर, आप बता रहे थे कि आपने जब शिफ्ट किया 2000 से आपने अपना जो फुटबॉल का गेम है शुरू किया ईदगाह के मैदान से, तो हमने आज तक बहुत सारे कोचेज़ और लेजेंड जो खिलाड़ी हैं उनके से बात की। उन्होंने कहा कि हमने अपना जो सफ़र ईदगाह के मैदान से शुरू किया। देखिए, मैं अगर इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं जो अपने बचपन में था, बहुत छोटा था, मुझे अपना पापा ले जाता था हाथ पकड़ के कि ईदगाह में आज मैच है। तो ईदगाह से ही मैं जो फुटबॉल की जर्नी है ना, ये ईदगाह से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे ईदगाह में फ़ुटबॉल का रुझान बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को आते थे और बहुत सारे स्टार्स वहाँ से निकले हैं जिन्होंने एक तो स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल टीम में भी आगे गए और आगे बहुत सारी टीमों में उन्होंने शिरकत की। और अब इस टूर्नामेंट की बात अगर मैं करूं, इस टूर्नामेंट में एक दो चीज़ें ऐसी हो रही है जो इन प्लेयरों ने नहीं देखी है। अंडर जो यूथ हमारी खेल रही है, जैसे इनको अभी आप मैच टाइमिंग बता रही हो, मैच टाइम में ये हो रहा है, आपको वार्म अप कब निकलना है, कैसे वार्म अप, अगर आई लीग में हम देखें कैसे वार्म अप के लिए टीम जाती है, आप चेंजिंग रूम में जाते हो, चेंजिंग रूम में आप चेंज करते हो, वो सारा माहौल मिलता है। ये जब प्लेयर देखता है कि मेरे टी शर्ट को रखने के लिए यहाँ पर हैंगर है,
शू को रखने के लिए अलग जगह है। तो ये एक अच्छी सोच है निफ़ की हम इस तर्ज़े पे ये टूर्नामेंट करें कि जिससे बच्चे को पता लगे कि जब मैं आगे अंडर 18 में पहुंचूं, अगर मैं किसी स्टेट की टीम में सिलेक्ट हो गया जो कि आई लीग में पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके लिए वो स्टेजेस उसने पहले से देखे होंगे कि चेंजिंग रूम में कैसे जाना है, मुझे फ्लैग के लिए कैसे वेट करना है, जब एंथम होगा तो मुझे कैसे रहना है, तो मेरे हैंड शेक्स वो कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें ये इस टूर्नामेंट से इन सारे बच्चों को पता चलेगी। और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहली बार ये वादी में ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने पहली बार देखा है अपने 6 साल के कैरियर में। क्योंकि आपने बता दिया कि आपके जो वालिद साहब आपको ले जा रहे थे, खुद हाथ पकड़ के आप ईदगाह में जाइए, तो कई बार यहाँ पे देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स लवर खिलाड़ी होता है, जो यूथ होता है, कभी कभार वो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को रोक देते हैं स्पोर्ट्स में आने से। क्रिकेट में ज़्यादा देखते हो, फुटबॉल के पीछे लगे हो, पहले अपनी पढ़ाई करो। तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स के हवाले से और यूथ के हवाले से, खासकर जो पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद ले जाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, तो वो बच्चे कामयाबी हो जाते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें आपको अपनी मिसाल दूंगा। जब मेरे पापा मुझे अपने साथ ले जाते थे, तो फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैट्रिक में पहुंचा, मेरे मामा जी मेरे आए, उन्होंने बोला कि इसमें क्या रखा है, खेल कूद में आप क्या करोगे। माशाल्लाह अभी मैं DPS बड़गाम में एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ, दूसरा मैं स्टेट फुटबॉल एकेडमी में कोच को भी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी फैमिली को आज इस चीज़ से, जो मुझे उस टाइम में फादर ने सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया था, नहीं आप स्पोर्ट्स के फील्ड में आओ, तो उसकी वजह से मैं आज अपने घर को इस चीज़ से चला रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और यहाँ पे कोपर एफए को किक मिलता हुआ, उन्होंने किक मारना चाहा लेकिन गोलकीपर की यहाँ पे शानदार कोशिश, और गोलकीपर ने यहाँ पे एक कोशिश की और गोल होने से बचा लिया, वरना यहाँ पे कोपर एफए को दूसरा गोल मिल सकता था। अनंतनाग एफए के लिए अभी भी परेशानियाँ खत्म नहीं हो पा रही, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए उन्होंने बिल्कुल गोल उस पर होना बिल्कुल लाजमी, यहाँ पे गोल बनता था, लेकिन जो अनंतनाग एफए के खिलाड़ी है, पहले उन्होंने उन पे बैक मार के, जब दूसरे उनके जो गोलकीपर है उन्होंने हाथ मार के उसको बचा लिया, वरना यहाँ पे कोपवारा एफए को दूसरा गोल मिल सकता था। फिलहाल अनंतनाग एफए के लिए अभी भी परेशानियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि वो अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही हैं। जी इम्तियाज़ साहब, आप अपना सफ़र जारी रखिए। जी, इससे जो मेरी फैमिली है, इससे मैं फैमिली को अपने आप चला पा रहा हूँ। तो मैं ये अपने जो मेरे स्कूल में मैं एक फ़िज़िकल टीचर की हैसियत से काम करता हूँ। जो अभी आपने बताया कि कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सच है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, मगर मैं अब पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ। मैं पेरेंट्स को मोटिवेट भी करना है कि अगर आपके बच्चे में ये सलाहियत है, तो ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर बन के वो पैसे कमाए या इंजीनियर होकर पैसे कमाए, एक फुटबॉलर होकर भी कम से कम। हमारे पास मिसालें पड़ी हुई है, मेराजदीन वुडू साहब, इशफाक भाई, साजिद यूसुफ डार साहब, माजिद यूसुफ डार साहब, बहुत सारे ऐसे हमारे पास मिसालें हैं जो कि जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है इस फील्ड में। और आपके बच्चे भी कमा सकते हैं अगर आपको उनको सपोर्ट करें। तो ये चीज़ हम ही पेरेंट्स को बोलते हैं, इनिशिएटिव हम लेते हैं कि अगर किसी के पास अच्छा टैलेंट है। सपोज़ मेरे पास परसों मेरा एक बच्चा ईसा, वो मेरा मैच आया था, उसके बाद में एक लड़का खेला था, उसका पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया, बोला इसका सर ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कि मेरी बच्चे की पढ़ाई मिस हो रही है। मैंने बोला आपके बच्चे में टैलेंट अच्छा है, आप देखिए उसने मैन ऑफ द मैच वहाँ से कलेक्ट किया है। अगर आपका बच्चा क्लिक हो गया यहाँ से, तो वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आपके बच्चे के नाम से जाने जाओगे कल। तो ये चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि यूथ को निखारने के लिए, जो हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज़ को आगे लाने के लिए। तो पहली बार आपने कब टूर्नामेंट खेला, और क्या चूँकि आप बता रहे थे आपके वालिद साहब खुद आपको ले जाते थे ग्राउंड में, तो फैमिली मेम्बर्स में आपके वालिद साहब का ही खाली सपोर्ट था या कोई और फैमिली मेम्बर्स का भी? नहीं, मेरी चाचू का भी इसमें बहुत हाथ रहा है, मेरी मामा का भी बहुत हाथ रहा है, तो बाकी सारे रिलेटिव्स का भी हाथ रहा है। तो कुछ रिलेटिव्स कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं होती है। वो रिवायत है ना, एक जैसे कश्मीर में कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ना। मैंने इसको उल्टा करके दिखाया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे साथ आज तक लेजेंड जुड़ चुके हैं, जो फुटबॉल में अपना नाम कमा चुके हैं, तो बिल्कुल आपने तो ये गलत ही साबित कर दिया, क्योंकि कैरियर एक ही, जैसे आपने कहा कि है डॉक्टर इंजीनियर, ये इतना ही कैरियर नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स में भी एक इंसान अपना जो शौक है वो पूरा भी कर सकता है, उसमें अपना कैरियर भी बना सकता है। जी, एक लगन और मेहनत
आप में होनी चाहिए कि मैं अगर मुझे अगर पेरेंट इसमें सपोर्ट कर रहा है तो उस चीज़ को आप फिर उस लगन मेहनत से आगे बढ़े। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको फ़ुटबॉल खेलना तो फुटबॉल खेलना नहीं, आप फ़ुटबॉल के साथ साथ एकेडमिक पे भी ध्यान दो, उसके साथ भी आपको टाइम मिलेगा। ये एक ऐसी गेम है जिसमें आपको 2-3 घंटे लगते हैं। अगर आपका ट्रेनिंग सेशन होगा या मैच होगा उसके बाद आपका टाइम बहुत बचता है, आप एकेडमिक्स का भी अच्छा ध्यान दे सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताते चले जो भी आज तक लेजेंड्स यहाँ पे फुटबॉल के या किसी भी स्पोर्ट्स में पैदा हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी हुई है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट से इंसान अपनी तालीम के लिहाज से पीछे रहता है, लेकिन अपनी तालीम भी जारी रख सकता है। और स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा ही वक्त निकालना पड़ता है। और जो स्पोर्ट्स लवर हैं, हम उन पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे कि जो हमारे गेस्ट यहाँ पे बुलाने का यही मकसद है ताकि आप को उन गेस्ट से रूबरू कराएं जिन्होंने अपनी तालीम भी जारी रखी और आज इस मकाम पे पहुंच चुके हैं। और ताकि उन पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंच जाए जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या रखा है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत रखा है। यही हम आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बताते चले निप यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 10 का सेकंड हाफ यहाँ पे चल रहा है। कुपवारा एफ इज टेकिंग ओवर अनंतनाग एफ, जबकि कुपवारा एफ ने पहला गोल पहले हाफ में ही दाग दिया। और जो सेकंड हाफ यहाँ पे शुरू हुआ है तो स्ट्रेटजी अभी कुछ हमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अनंतनाग एफ सेकंड हाफ में भी अपना खाता अभी खोलने में नाकाम ही रही है, जबकि कुपवारा एफ अभी उसी एक गोल के साथ ही मैदान में है। तो इसका मतलब है अनंतनाग एफ की जो टीम है अभी कांटे की टक्कर दे रही है कुपवारा एफ को। उनका ये पहला यही शायद गोल होगा कि पहले डिफेंड ही किया जाए ताकि कुपवारा एफ ज़्यादा गोल न बना पाए। और अगर अनंतनाग एफ ने पहला गोल इसमें दाग दिया, कम से कम मैच तो ड्रा हो सकता था। यहाँ पे बेहतरीन शानदार एक हेडर मार दिया था खिलाड़ी ने, लेकिन रेफरी ने उनको इशारा कर दिया और यहाँ पे शायद एक किक मिलता हुआ कुपवारा एफए के जो खिलाड़ी हैं उनको किक मिलता हुआ। बिल्कुल यहाँ पे रेफरी ने उनको रुकने का इशारा कर दिया है और खिलाड़ी ने बॉल मैदान में रख दी है। यहाँ पे उनको दूसरा एक और मौका मिल सकता है। अनंतनाग एफए जो है उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि अभी वो खाता भी नहीं खोल पा रही हैं और कुपवारा एफए को बार बार कभी कॉर्नर किक मिलता है, कभी थ्रो मिलता है। तो अनंतनाग एफए की जो परेशानी है अभी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी उनको एक किक मिला था जिसमें एक बिल्कुल हल्का सा अगर चूक हो जाती तो कुपवारा एफए ने दूसरा गोल दाग दिया होता। तो यहाँ पे एक और किक मिलता हुआ कुपवारा एफए को, खिलाड़ी किक मारने को तैयार। अनंतनाग एफए के खिलाड़ी यहाँ पे बिल्कुल चट्टान की तरह उन्होंने दीवार बना दी है ताकि गोल ना होने दिया जाए। रेफरी तैयार, बिल्कुल विसल बज चुका है, लेकिन यहाँ पे अनंतनाग एफए के जो खिलाड़ी बीच में आए उस बीच में नहीं आ सकते, जल्दी ही मुझे लगता है। बिल्कुल किक मार दिया गया है, लेकिन एक नाकाम कोशिश, बहुत ही बेहतरीन नहीं कहेंगे बल्कि बहुत ही खराब किक इन्होंने मार दिया, क्योंकि बॉल तो गोल पोस्ट के ऊपर से बहुत ही गोल पोस्ट के ऊपर से क्या बल्कि ग्राउंड से भी बाहर चली गई। तो ये एक नाकाम कोशिश कुपवारा एफए की तरफ से, और वरना यहाँ पे एक और मौका मिल सकता था उनको। अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम ही रही है। अभी अनंतनाग एफए के जो गोलकीपर है वो उन्होंने बॉल सामने रख दी है, किक मारने को बॉल पे तैयार देख रहे हैं किस सिमत में मारे, या खुद मारें या उनके खिलाड़ी यहाँ पे आ जाएंगे। शायद वो खिलाड़ी को बुला रहे हैं किसी को, नहीं यहाँ पे शायद फिजियो आ गए हैं। अनंतनाग एफए के कोई खिलाड़ी नंबर 9 हैं, नंबर 9 के खिलाड़ी थोड़ी उनको इंजरी हुई है। शायद फिजियो इज वाचिंग कि किस नवीयत की इंजरी है। यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे मेन रेफरी भी आ चुके हैं और बिल्कुल खिलाड़ी को साइड में ले जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि मैच में जो वक्त है उसको रोका नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरा जो मैच है, तीसरा मैच यहाँ पे दिन का जो खेला जाएगा। फिलहाल इनका जो ट्रीटमेंट है साइड में चलेगा और साथ साथ में यहाँ पे मैच जो है रवां दवां जारी रहेगा। सेकंड हाफ इस गेम का चल रहा है। कुपवारा एफए जो है पहला गोल दाग के इस गेम में अभी बढ़त बनाए हुए, जबकि अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। सेकंड हाफ इस गेम का निप यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 10
लाइव इसकी जो ट्रांसमिशन है निफ की वसादत से आप उनके ऑफिशियल पेज पे देख पा रहे हैं। लाइव फ्रॉम सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर, फिजियो जो मैडम है वहां पे आ चुकी है, वो भी ट्रीटमेंट कर रही हैं। इनकी फिलहाल बॉल मैदान में आ चुकी है, किक लग चुका है। अनंतनाग एफए के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पास ऑन करना चाहा, लेकिन 16 नंबर के डिफेंडर है, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है। उन्होंने 33 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पास ऑन कर दी। 33 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए यहाँ पे उन्होंने बॉल को किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। इंतजामत जरगर साहब, पहला टूर्नामेंट आपने कब खेला? 2004 में। 2004 में, तो उसमें आपने क्या मैंने कुछ मैन ऑफ द मैच स्कूल की तरफ से वो खेला था। उसमें मेरी कारकर्दगी अच्छी रही थी, तो मैंने तो मैच मैंने तो बेच नहीं कोई उसमें नहीं लिया था। तो पहला आपने इनाम कब जीता था, चाहे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, कोई मेडल, कुछ भी सर्टिफिकेट, जब आप पहली बार कुछ अपने घर लेके गए? मैंने 2010 में एक टूर्नामेंट जीता था, उसमें मैं मैन ऑफ द मैच फाइनल में आया था। अच्छा, फाइनल? हाँ जी सर, डायरेक्ट पहली बार फाइनल में मैच, क्योंकि उसमें मेरा असिस्ट गया था, जिसकी वजह से गोल हुआ, तो गोल स्कोरिंग की वजह से हमने वो मैच जीता था 1-0 से। उसकी वजह से जूरी ने वहाँ पर डिसाइड किया था ये मैच, जो मैन ऑफ द मैच है उस खिलाड़ी को जाएगा जिसने ये पास स्ट्राइकर को मारा। तो जब आपने पहली बार मैन ऑफ द मैच का जो टाइटल है आपने नाम कर लिया, तो कैसा फील किया आपने? और जब आपने घर वो अपना जो ट्रॉफी है मैन ऑफ द मैच का टाइटल जब आपने घर पहुंचा दिया अपने घर, तो घर में फादर की रिएक्शन क्या रही, जो फादर आपको बचपन में ईद का ले जाते थे? बिल्कुल, उनकी खुशी का तो आलम ही नहीं था, तो मेरी तो कुछ एक्साइटमेंट कुछ और थी। फादर की खुशी का तो उसका तो पता चलता था जो उसके मुस्कुराने से, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी मोमेंट था मेरी कैरियर का, कि मैंने अपने फादर के चेहरे पे ऐसी मुस्कान देखी कि जो कहते हैं ना, वो जो खुशी के आंसू, वो खुशी के आंसू मैंने उस वक्त अपने फादर की आंखों में देखे थे। एक्चुअली मेरे चाचू ने उस टाइम में मुझे एक गिफ्ट भी प्रेजेंट किया था, फिर एक बुक लेके उसने मुझे दी थी कि ये आप पढ़ोगे, इससे आप आगे पढ़ोगे, वो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही थी। तो वो चीज़ मुझे अब तक जहन में है कि मुझे अपने घर वालों ने बहुत इनकरेज इस चीज़ के लिए किया। तो क्या ये कह सकते हैं जब आपका वो मोमेंट था, आपके बाप की खुशी, आपके वालिद साहब की खुशी, तो वो एक टर्निंग मोमेंट था आपकी लाइफ में? बिल्कुल, वो एक टर्निंग मोमेंट था मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने एटलीस्ट हर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया। मैंने हॉकी खेला है, फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, वॉलीबॉल खेला है, मगर मेरी ज़्यादा चाहत फुटबॉल के साथ थी, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना ही देना है। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपका बर्डन आपके 10 प्लेयरों पर बढ़ता है। अगर आप 90% दे रहे हो तो उनका काम 1% बढ़ा रहे हो आप। तो यहाँ पे मुझे लगा कि फिजिकल फिटनेस भी बहुत काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि एक इंसान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे टीम की तरह काम करना पड़ता है। अगर एक खिलाड़ी की गलती वो 10 खिलाड़ियों को 20 खिलाड़ियों को भुगतने पड़ती है, तो यहाँ पे इनका जो सफ़र है, इनके सफ़र से हम बात कर रहे हैं, इनकी जो स्पोर्ट्स का सफ़र है वो इन्होंने कब से शुरू किया। तो इनके जो वालिद साहब है, जब उन्होंने पहली बार इनका मैन ऑफ द मैच टाइटल देखा, तो हम उन पेरेंट्स से गुजारिश करेंगे कि जो इन अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आने से रोक रहे हैं, तो ये आप देखिए कि जब इनकी वालिद साहब के चेहरे पे इन्होंने खुशी देखी पहली बार जब इन्होंने 2010 में मैन ऑफ द मैच का जो टाइटल है अपने नाम कर लिया, तो ये कहना है इनका। तो फिर उसके बाद अपने वालिद साहब के चेहरे पे जब मैंने खुशी देखी, तो मैंने फिर मुड़ के नहीं देखा, और आज ये इस बुलंदी पे पहुंच चुके हैं। ये डीपीएस बडगाम में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ अभी यूथ डेवलपमेंट कोच है स्टेट फुटबॉल एकेडमी। तो ये एक बिल्कुल एक साफ मैसेज है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा एक बच्चे के लिए, तो वो बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और कामयाबी उसके कदम चूमती है। फिलहाल यहाँ पे आपको बताते चले, निफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 10 यहाँ पे रवा दवा है। कुपवारा एफए वर्सेस अनंतनाग एफए, जबकि कुपवारा एफए ने पहले हाफ में ही गोल दाग के इस मैच में बढ़त बना दी थी। हम ये उम्मीद करते थे कि अनंतनाग एफए शायद सेकंड हाफ में पहला गोल दाग के इस मैच को बराबरी पे ले जाता, लेकिन यहाँ पे भी अभी अनंतनाग एफए उसी रफ्तार से खेल रहा है और उनको अभी भी संभलने का मौका नहीं दिया जा रहा है कुपवारा एफए की तरफ से। फिलहाल कुपवारा एफए इज लीडिंग द मैच, अनंतनाग एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। तो इम्तियाज साहब, आप यूथ डेवलपमेंट कोच कब बने? 2017 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। 2017 में मुझे महराज भाई ने यहाँ पे एज असिस्टेंट कोच अपॉइंट किया था अपने साथ।
तो उस वक्त से मेरा यूथ डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ सफ़र। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल यहाँ पे मैच शुक्रिया का सर। वक्त खत्म हुआ चाहता है और मैच नंबर 10 इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। यहाँ पे कुपवारा एफए वर्सेस अनंतनाग एफए जो यहाँ पे मैच खेला गया, तो यहाँ पे कुपवारा एफए इज लीडिंग द मैच और उन्होंने इस मैच को अपने नाम कर लिया है एक गोल दाग के। अनंतनाग एफए जो है उन्होंने अपना खाता नहीं खोला और बिल्कुल आज ये मैच नंबर 10 है कुपवारा एफए के नाम चला गया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे फिर से मुखातिब होंगे नीचे ग्राउंड से लाइव। आप इस ट्रांसमिशन से जुड़े रहिए, हम कुछ ही पल बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आपसे मुखातिब हो रहे हैं और इस लाइव नशरियात को आप निफ के ऑफिशियल पेज पे देख पा रहे हैं। आपको बताते चले, निफ यूथ फुटबॉल लीग का आज मैच नंबर 10 यहाँ पे खेला गया जो कुपवारा एफए और अनंतनाग एफए के दरमियान खेला गया। तो कुपवारा एफए ने पहले हाफ में ही गोल दाग के इस मैच में बढ़त बना ली थी, जबकि सेकंड हाफ में अनंतनाग एफए इस मैच में अपना खाता नहीं खोल पाई। तो कुपवारा एफए ने इस गेम को अपने नाम कर लिया और जाहिद अहमद डार को जूरी की तरफ से मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है और जाहिद अहमद डार को जो मैन ऑफ द मैच का जो ट्रॉफी है वो हमारे जो गेस्ट हैं मुश्ताक अहमद फ्रॉम अनंतनाग उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। तो जाहिद अहमद डार आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और मुश्ताक अहमद डार, मुश्ताक साहब आपका खैर मकदम है और इनको ट्रॉफी पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ न्यू जेके रोडवेज की तरफ से जाहिद अहमद को कैश प्राइज 1500 रुपए का दिया जा रहा है न्यू जेके रोडवेज की तरफ से। तो मुश्ताक अहमद डार आपका, मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी जाहिद अहमद डार आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस प्रोग्राम में। तो आपका जो आज मैन ऑफ द मैच आपको टाइटल यहाँ पे मिल गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस गेम के हवाले से? जी, पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपने अल्लाह ताला का जिन्होंने हमें पहले सपोर्ट दिया और अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली और उन्होंने अपना ये जो कॉम्बिनेशन है वो कंटिन्यू रखा, इसलिए हमने मैच जीता और हमने बहुत ही अच्छे से खेला और यहाँ पर आके हमने बहुत ही अच्छी अपनी तरफ से गेम दिखाई और नेक्स्ट टाइम मैच में भी हम इससे बेहतर गेम दिखाएंगे। तो निफ के बारे में क्या कहेंगे? निफ ने यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो निफ का क्या ख्याल है? आप निफ यहाँ पे कितना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? सर जी, निफ तो बहुत ही अच्छा रोल कर रहे हैं इस टाइम कश्मीर में, जो कि यहाँ पर साइंटिफिक तरफ पे खेला जा रहा है टूर्नामेंट जो कि निफ की तरफ से है। बहुत ही शुक्रगुजार है निफ का जो उन्होंने यहाँ पर ये लीग स्टार्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मुश्ताक साहब हमारे जो गेस्ट हैं जिन्होंने इनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है पेश की है, तो मुश्ताक साहब आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहेंगे इस गेम के हवाले से और टूर्नामेंट के हवाले से? इन बच्चों ने बहुत अच्छा खेला है तो गेम इनकी हो गई, हमारे बच्चों ने नहीं खेला वो हार गए। तो क्या लगता है आपको कहीं पे चूक हो गई उनसे? नहीं, कोई बात नहीं, गेम तो हार जीत होती रहती है। तो निफ के बारे में क्या कहेंगे? निफ ने जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो ग्रास रूट लेवल से वो निकाल रहे हैं बच्चों को, हमें कुछ लग रहा है अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम अपने नाज़रीन को बताते चलिए यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से लाइव आप ये जो नशरियात देख पा रहे हैं निफ के वसादत से, निफ का ऑफिशियल पेज उस पर लाइव नशरियात चलाई जा रही है और मैच नंबर 10 जो है आज कुपवारा एफए ने अपने नाम कर लिया। इसके कुछ पल बाद ही यहाँ पे मैच नंबर 11 निफ यूथ फुटबॉल लीग का खेला जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े इनका बहुत शुक्रिया, आप नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ पल बाद ही आप मैच नंबर 11 का लाइव ट्रांसमिशन यहाँ पे देख पाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।